नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्मैक्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले थर्मैक्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। कंपनी 1996 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्रियल सोल्यूशन वाली कंपनी है। प्रोवाइड करती है कंपनी सोल्यूशन एनर्जी, इन्वायरमेंट और केमिकल सेक्टर में। इसमें बॉयलर, हीटर, एब्जॉर्प्शन चिलर, हीट पंप्स, पावर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, परफॉर्मेंस केमिकल, हर इंडस्ट्रियल में ये अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले हम बात करें कंपनी के ओवरव्यू, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेंड का चार्ट देखेंगे। क्वार्टर थ्री में कंपनी का कैसा प्रदर्शन था, क्वार्टर थ्री की ऑर्डर बुक, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न और बिजनेस सेगमेंट कैसा है, प्रॉफिट स्ट्रेंथ और वीकनेस, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैट्रिक्स, कंपनी की मार्केट कैप 38,286 की है, करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 3,213 का। हाई है 4,092 का और लो है 2,743 का। पीई रेशियो 59.8, बुक वैल्यू 424, डिविडेंड yield 0.44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6%, फेस वैल्यू ₹2 की है। प्रॉफिट एंड लॉस की समरी देखेंगे कंपनी की। सेल्स 2021 में कंपनी की सेल्स थी 4,791 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गए 10,389 करोड़ की। अप्रोक्स डबल हो गई है, या फिर कहते हैं कि डबल से थोड़ी सी ज्यादा। कंपनी के मार्ज के नाम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी कमाती थी 207 करोड़, वहीं कंपनी का 2025 में प्रॉफिट हो गया 627 करोड़ और प्रॉफिट कंपनी का ट्रिपल हो गया है। आसान भाषा में समझते हैं, 2025 में कंपनी का शेयर धारक कमा रहा था 17 रुपए 34 पैसे, वही शेयर धारक कमा रहा है 2025 में 53 रुपए 25 पैसे। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है कंपनी की। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं। 2021 में 7 थे, फिर 7 रहे, फिर 7 रहे, 24 में 9 हो, फिर 9। तो काफी स्टेबल मार्जिन में है कंपनी और थोड़ा सा अप ट्रेंड भी दिखा रही है। क्वार्टर थ्री 2026 की बात करें, कंपनी की ऑर्डर बुक है 3,080 करोड़ की और 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ी है। और रेवेन्यू की बात रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ 4% की तेजी आई है कंपनी के रेवेन्यू में। कंपनी का रेवेन्यू था क्वार्टर थ्री में टू 2,635 करोड़ का और लास्ट ईयर था 2,529 करोड़ का, लगभग 4% की तेजी है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, दो क्वार्टर थ्री में 7.8 थे, जबकि लास्ट ईयर 4.5 थे, तो 3 बेसिस पॉइंट की तेजी है। काफी अच्छी कंपनी का ऑर्डर बुक है और ये परफॉर्मेंस भी रहे क्वार्टर थ्री के। कंपनी की ऑर्डर बुक में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से 25% ऑर्डर बुक है, मेटल और माइनिंग से 12% की, इंजीनियरिंग से 10% की, फूड और बेवरेज से 8% की, शुगर और डिस्लरी से 6% की, बाकी अदर सेक्टर से 39% की है। तो कंपनी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो यही इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। किसी एक सेगमेंट में अगर मंदी आ जाती है तो कंपनी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दिसंबर का 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% है, पब्लिक होल्डिंग 5.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.84 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 12.35%। कुछ कंपनी को रिसेंट बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे पहले बात करें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर पैकेज की, जिसकी वैल्यू है 1600 करोड़ की। इंडिया का पावर सेक्टर का प्रोजेक्ट है ये। इतना बड़ा कंपनी के लिए पहली बार ऑर्डर मिला है कंपनी को। और डेनगोटी इंडस्ट्रीज, ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, इसकी वैल्यू है अप्रोक्स 584 करोड़ की। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का है, यूटिलिटी बॉयलर फॉर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए। मीना रीजन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, इसकी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की है।
इंडस्ट्रियल इंफ्रा का इन्हें ऑर्डर मिला Q3 में 1120 करोड़ का। डोमेस्टिक इंफ्रा का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ऑर्डर है 1580 करोड़ का। डेटा सेंटर सेगमेंट में भी कंपनी अपने पांव पसार रही है। जैसे जैसे ये सेगमेंट ग्रो होगा वैसे ही कंपनी के लिए नए ऑर्डर मिल सकते हैं। तो काफी ग्रोइंग ट्रेंड में कंपनी चल रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 24.9% से पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रो हुआ है। 1600 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला है। ये सिंगल ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, जो कि अगले 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। ऑर्डर बैलेंस की बात करें 12,641 करोड़ की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की तेजी है। कंपनी को इंटरनेशनल से भी काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देते हैं। पैट की बात करें 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है Q3 में। डिविडेंड पे आउट हेल्दी है 23.6% का, ये परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकाली गई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.99% है, जो कि स्टेबल है। डेटा सेंटर और ग्रीन सोल्यूशन कंपनी के लिए एक अच्छे सेगमेंट हो सकते हैं। वीकनेस की बात करें पीई रेशियो 59.8 है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 9% के काफी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 7.57 है, जो कि हाई प्रीमियम इंडिकेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% है, जो कि 3 साल का एवरेज है और आइडियल रेंज से बहुत ही कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग घटी है मार्च 2025 में 15.86% थी, जो घट करके 12.36% हो गई है दिसंबर में। Q4 2025 की बात करें तो नेट प्रॉफिट 625 करोड़ था, जबकि 2024 में इनका प्रॉफिट था 643 करोड़ का। तो काफी लास्ट ईयर अगर हम 2 साल कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डिप हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये कंपनी स्टॉक का चार्ट प्राइस है। तो करंट प्राइस चल रहा है 3213 का। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 3600 का, और 52 वीक हाई इनका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 4092 का। और सपोर्ट की बात करें 2900 इनके लिए पहला सपोर्ट होगा, और दूसरा और बेस्ट सपोर्ट होगा 2743 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2600 का। अब हम वैल्यूएशन का एसेस करेंगे। पीई रेशियो है कंपनी का 59.8, आइडियल रेंज होना चाहिए 15 से 25। सेक्टर का एवरेज ले तो 40 से 50, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.57, आइडियल होना चाहिए 1 से 3 के बीच में। सेक्टर का एवरेज ले तो 5 से 7, तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16.2 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4 है। दोनों ही चीजें 20% और 15% से ऊपर होनी चाहिए। आइडियल 12 से 18 मान लें तो दोनों ही चीजें बिलो आइडियल है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 9% के हैं, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर, और सेक्टर के लिए 8 से 12 के ऊपर, तो वीक मानेंगे इन्हें भी। पैट ग्रोथ देखें कंपनी की पिछले 5 साल की तो 24.9% सीजीआर से बड़ा है, आइडियल होनी चाहिए 20% से ऊपर, यहाँ पर 15 से 25, तो गुड है। ऑर्डर बुक अपॉन सेल्स की बात करें तो कंपनी का रेशियो निकल के आता है 1.2 टाइम्स, आइडियल होनी चाहिए 1 के ऊपर, और सेक्टर के एवरेज में 0.8 से 1.2 टाइम्स, तो एक्सेप्टेबल है। फाइनल वर्डिक्ट की हम बात करें, एक्यूमुलेट ऑन दी थर्मैक्स इज अ हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल कंपाउंडर। मतलब ये कंपनी एक हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल कंपाउंडर है, जिसको अभी रिसेंट हवा जल्दी एक मेगा ऑर्डर उन्हें मिला है 1600 करोड़ का, जो कि स्ट्रॉन्ग री रेटिंग पोटेंशियल दिखा रहा है कंपनी में। कंपनी के करंट वैल्यूएशन को देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कंपनी के मार्जिन और ऑर्डर बुक सही से एग्जीक्यूट हो तो ये जस्टिफाई करेगा अपनी हाई वैल्यूएशन को। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।